सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा आज की इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र नंबर 1 करने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र हमने पहले कर लिया था, छुट्टी के लिए या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र था। आज हम रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को ये पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है 819 महात्मा गांधी रोड गुड़गांव, ये पिन नंबर है, दिनांक 7 जून 2021। तो ये सब इस पते, ये इसका पता है, अर्थात जहाँ पत्र भेजते हैं वो पता होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम अपना पता भी कुछ और भी लिख सकते हैं। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। पिताजी कोई पत्र लिख रहे हैं तो क्या प्रणाम कर रहे हैं उसको। आपका भेजा पत्र प्राप्त हुआ और सभी समाचारों से अवगत हुआ, जानकारी मिली। अवगत का मतलब जानकारी मिली। हम सब यहाँ सकुशल हैं। वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अच्छे अंक पाने के लिए मैंने इस माह से ट्यूशन लगा ली है। अगले महीने से क्या है, आप मुझे 500 रुपये अधिक भेजा कीजिए। अर्थात खर्चा पानी उसके पिताजी भेज रहे हैं उनको, लेकिन अब की बार वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए 500 क्या ट्यूशन लगवाया है और इसके लिए मुझे 500 रुपये अधिक चाहिए, इसलिए आप उस खर्चे के अलावा 500 रुपये और ज़्यादा भेजने की कृपा करें। परीक्षा के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते तो ट्यूशन हट जाती है, तो इसलिए कह रहा है कि परीक्षा के बाद हमें इन पैसों की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको रश्मि और अमन का चरण स्पर्श, अर्थात उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनके चरण स्पर्श मतलब पैर छूना। माता जी भी आपको याद करती हैं। आप कब तक घर आएंगे सूचित कीजिएगा। और लास्ट में हमने क्या लिखना है बेटा, आपका पुत्र या पुत्री। अगर आप लड़की हैं तो पुत्री और लड़का है तो पुत्र लिखेंगे, नीचे अपना नाम। तो इस तरह से आपने ये जो पत्र है इसमें अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने एक निबंध और करना है। ठीक है, जो हमारा मई का जो सिलेबस है उसमें निबंध भी है, तो ये निबंध और पत्र दोनों हमने साथ साथ करने हैं। ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में ही करने हैं। निबंध कौन सा है, समय का सदुपयोग। सबसे पहले हमने रूपरेखा तैयार करनी है कि इस निबंध में हम क्या क्या हेडिंग लिखेंगे। प्रस्तावना होता है उसमें, फिर जो भी जैसे विद्वान है टॉलस्टॉय का कथन और शिक्षा, उन्होंने समय के सदुपयोग के बारे में क्या कहा है, शेक्सपियर का कथन और शिक्षा। ठीक है, समय का गलत प्रयोग अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ये हेडिंग है। और समय का सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा। लास्ट में उपसंहार, जिसको हम निष्कर्ष भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से आपने इस निबंध को अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 165 पे है। और जिन बच्चों के पास बेटा ये निबंध नहीं है, ना बुक नहीं है सॉरी, उन्होंने अपने इस वीडियो के माध्यम से इस निबंध को करना है। ठीक है बेटा। तो क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे का आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपनी बुक में इसमें से करना है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो समय के सदुपयोग के बारे में बताया है कि जब जैसे घड़ी की सुई हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है, घड़ी की जो सुई है वो कभी नहीं रुकती, इसलिए समय भी हमारे लिए कभी नहीं रुकता। ठीक है, जो ये सुइयां हैं ये दौड़ते हुए घोड़े के समान है। अगर हम घोड़े की लगाम अर्थात समय को टाइम से अगर हम पकड़ लेंगे, समय से करेंगे, इस समय को समय से सही उपयोग करेंगे तो हम जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। अर्थात अगर घोड़े की लगाम पकड़कर उस पर सवार करेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर उसकी पूंछ पकड़कर हम सवारी करना चाहेंगे तो हम घसीटते ही रह जाएंगे, अर्थात घोड़ा हमें घसीटता हुआ ले जाएगा, अर्थात समय हमें बर्बाद कर देगा अगर समय से हम कार्य नहीं करते हैं तो। ठीक है, जैसे अगर समय का गलत उपयोग करते हैं तो क्या होता है, हमें पछताना ही पड़ता है। जैसे बचपन से ही बच्चे को शिक्षा दी जाती है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी आपको बताते रहते हैं कि डेली का काम डेली करो बेटा। ठीक है, आज का जो काम है आज ही करो, कल के ऊपर मत छोड़ो, क्योंकि कल के ऊपर जो काम करोगे तो कल करते आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी और बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रत्येक कार्य को यदि हम समय पर करेंगे तो उसका महत्व भी रहता है। असमय से मतलब बिना समय के बाद, जैसे मान लो एग्जाम खत्म हो जाते हैं और पूरे साल तो हम पढ़े नहीं, एग्जाम खत्म हो जाते उसके बाद अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, भाई 6th का एग्जाम देना चाहेंगे तो नहीं, वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा समय निकल चुका है।
ठीक है। अब तो दोबारा जब वार्षिक परीक्षा होगी तब ये एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए उस समय में पछताने के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। तो इसलिए कहा भी गया है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें समय से ही काम करना चाहिए, समय निकलने के बाद पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। और यदि हम समय का सही उपयोग करना सीख जाएंगे तो क्या होंगे, हम अपने आप को एक क्या बना लेंगे, अच्छे समाज सेवी बना सकते हैं। और खाली समय जो भी है हमारे पास, अगर उसे नष्ट न करके उसका सही उपयोग करते हैं तो हमें वो और भी ज़्यादा फलदायक उस समय को हम बना सकते हैं। समय का जो सदुपयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, लोहे को भी सोने में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात वे कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनके चले जाने के बाद इस दुनिया में उनको अमर कर देता। अमर मतलब जैसे आपने हमारे जो महान जो नेता हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जो लोग थे, उनका नाम जैसे हम लेते हैं, अभी भी आज भी लिया जाता, वो मर चुके हैं, तो इस तरह से क्या है, वो अपना नाम अमर कर गए क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया था। तो बेटा ये आपने निबंध भी करना है और ये लेटर भी अपनी फेयर नोटबुक में करना है और इसको याद भी करना है। ओके, धन्यवाद बेटा।